एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। ये जो वीडियो है ये कल का है, आई मीन सैटरडे का सुबह का। तो यहाँ पे मैं तो बर्तन साफ़ कर रही थी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो काम है वो निपटा लिए थे, फिर भी मेरे काम जो है वो ख़त्म हो नहीं रहा है। ये जो काम अभी जो कर रही हूँ ना गाइस, ये मतलब कि दोपहर का है, सुबह का नहीं बोलूँगी, सॉरी, दोपहर का है। क्योंकि यहाँ पे मैं नहा धो लिया था मैंने। सुबह का जो भी काम था मैंने, जैसे नाश्ता बना लिया था, खाना बना लिया था, सुबह बर्तन भी कर लिए थे, झाड़ू पोछा भी कर लिए थे, बच्चों को स्कूल के लिए भेज दिया था, नहा धो करके मैं खुद रेडी हो गई थी, सब चीज़ हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, ओके। उसके बाद उठने के बाद ये फिर दोपहर का काम है मेरा गाइस। दोपहर को फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो बर्तन जो है वो हमारे यहाँ 3 से 4 टाइम निकलते हैं। तो ये दोपहर का समय है, बाबू स्कूल से आ गया था तो उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और उन लोग के लिए मैंने बनाया था मोटा रोटी और बाबू के लिए पतला रोटी भी रखा था, तो उसको भी उसने खाया सब्जी के साथ में। और ये मोटा रोटी मैंने चावल आटा का डाल दिया था। उसके बाद फिर से गैस क्लीन किया मैंने, क्योंकि रोटी वगैरह बनाओ तो मतलब कि गैस जो है वो मैले हो ही जाते हैं। और बाबू यहाँ पे आके बोल रहा था कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो वही सेक रहा था रोटी को पलटा के इधर उधर करके, और मैं बाकी सारा अपना काम कर रही थी। कभी कभी बच्चे बड़े मन से कुछ करते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो ऐसी सरौता को पकड़ लिया था और रोटी को ऐसे दबा दबा करके सेक रहा था। उसको मज़ा आ रहा था करने में, मना नहीं किया, करने लगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में बैग से ही रखा और मेरा काम इतना खाना है सकती। मैं भी प्लस कपड़े भी धो रही हूँ, पता है। और अभी दोपहर के 2 से ढाई बज रहे हैं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं लगभग। और इस समय देखिए झाड़ू पोछा भी मैं कर ही रही हूँ। झाड़ू पोछा किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि किचन जो है वो मैसी हो गया था और बच्चों ने जो है खाना खा लिया था। तो बस बाबू भी खा लिया था वैसे, लेकिन वो रोटी खाना बचा है उसका। 3 पराठे खाए थे उसने तो, और एक मोटी रोटी अभी लास्ट में और उसके लिए डाल दिया था, तो उसको खाने के लिए देख रहा है वो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे देखिए पोछा लगा ले रही हूँ और इसके बाद फिर बेडरूम में भी पोछा लगा लूँगी। बेडरूम में भी देख सकते हो बच्चों ने खाना खाया है, वो गिरा हुआ है। बेडरूम में भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई मशीन की तरफ और मैं मशीन में धो रही थी, मतलब कपड़े धो रही थी। हमने जो मायके गई थी वो कपड़े निकले हुए थे ना ढेर सारे, और मार्केट वगैरह गए थे तो वो भी निकले हुए थे, तो उन्हीं सबको डाल रखा है। और ऊपर से भी बेडशीट वगैरह लेके आई थी, तो उन सबको वैसे तो धो करके सुखा करके रख दिया है। और सोफ़ा कवर मैंने निकाला था धोने के लिए, ऊपर का कवर, और इसको लगाने के समय में थोड़ा सा पेचीदा होता है गाइस, क्योंकि समझ में नहीं आता कि किधर से लगाएं। फ्रिल वाला है तो समझ नहीं आता है कि किधर से लगाए, तो बहुत ज़्यादा कंझट होता है, इसलिए मैं इसको धोने के लिए नहीं निकाल रही थी। पर गंदे हो गए थे, 4-5 महीने हो गए थे लगे, तो फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, धोना ही पड़ेगा, भले बाद में देख लेंगे जितना भी समय लगे इसको लगाने में बोल के। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रायर कर रही थी, साथ साथ में मशीन में घुमा भी रही थी कपड़े। उसके बाद में फिर मैं जो है बर्तन जमा रही थी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो रखे थे किचन में। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन जो है जमा रही थी, बड़े बड़े बर्तन जो है वो नीचे रख रही हूँ, और जो भी टिफ़िन डब्बे वगैरह हैं उनको सब अपने अपनी जगह पे, चम्मच है, कटोरी है, प्लेट है, इन सबको समेट करके मैं ले जा करके पीछे बर्तन जाली है ना उधर रख दूँगी। और मेरे को ऊपर भी जाना है गाइस, बहुत सारे काम भी है ऊपर भी। बेडशीट वगैरह सब सही करना है, फैला हुआ है सारा कुछ, तो ऊपर जाके भी मेरे को देखना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि जब मैं काम पे लग जाती हूँ ना, तो एकदम धुन रमा के मतलब जैसे करती हूँ, मतलब कि बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ, मैं लगातार करती हूँ काम। और काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपने घर की साफ़ सफाई करने में मेरे को बहुत सुकून मिलता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम पहले से कर चुके होते हैं वही काम डबल हो जाता है ना, तो थोड़ा सा चिढ़ मचता है। अदरवाइज़ मुझे घर क्लीन करने में बहुत अच्छा लगता है और घर क्लीन रखना ही चाहिए। उसके बाद देखिए ये टोकरी जो है बर्तन रखने वाला, इसको मैं फाइनली ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसके चलते।
पहले तो बर्तन छने रहते थे स्लैब्स में इसलिए मैंने ये टोकरी खरीदवाया था। अब ये होता है कि टोकरी में बर्तन रहते हैं तो फिर जमाने के लिए कंजर लगता है, और फिर जैसे कुछ बर्तन धुलना है, चम्मच वगैरह हो गया, कुछ हो गया। तो गाइस अभी जितने भी काम मैंने किए हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा, तो ये सारी चीज़ें मेरे दोपहर के काम हैं। आज सुबह मैंने जो किए थे वो तो अलग ही हैं गाइस, मतलब सुबह जो नाश्ता बनाया, खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया, वो अलग हो गया है। और अभी दोपहर को भी इतना ज़्यादा काम था ना गाइस, इतना ज़्यादा काम कि पूछो मत। पूरे 2 घंटे लग गए हैं मुझे। मैं 2 बजे से भिड़ी हुई हूँ, 4 साढ़े 4 होने वाले हैं, अभी तक काम खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी मैं कपड़ा ही धो रही हूँ, आप लोग कपड़े घूम रहे हैं इधर। और अभी ऊपर भी जाना है मेरे को, ऊपर जा रही हूँ और ऊपर जाके जो है थोड़े बहुत समेटूंगी। जो बेड वेड उधर इधर उधर पड़ा रहता है ना, मच्छरदानी वगैरह भी लगा हुआ है तो उसको निकालूंगी। तो काम में दिन ऐसे ही निकल जाता है गाइस, और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्या करें समझ नहीं आता कभी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी मच्छरदानी लगी हुई है। ये सब, इन सब को समेटूंगी, निकालूंगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। बेडशीट लाना भूल गई हूँ मैं, बेडशीट ले आती हूँ। तो बेडशीट लाना भूल गई थी यहाँ पे, तो फिर से मेरे को नीचे जाना पड़ा। नीचे जा कर के मैंने बेडशीट लाया। उसके बाद फिर मैं जो है ये मच्छरदानी है निकाल रही हूँ। ये लगा के सोते हैं ऊपर, मच्छर वगैरह काटता है तो फिर मैं इनको जो है निकाल देती हूँ समेट करके, क्योंकि मेरे को बिस्तर, और आप देख सकते हो कैसा किस तरह से बिस्तर है, आप देख लो आप लोग खुद ही। ऐसे मतलब कि हुड़ मची होती है कि पूछो ही मत, इतनी गंदगी मची होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अभी कर दूँगी सुबह, क्योंकि डेली करना पड़ता है। रात को फिर से यही माहौल हो जाता है, यही चीज़ हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला बेडशीट है, इसको भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि मैं ग्रीन वाला बेडशीट यहाँ पे बिछाती हूँ जो मेरे रूम के कलर के अकॉर्डिंग है। तो ये सारे बेडशीट हैं, जितने भी पर्दे हैं, जितने भी गमले वगैरह, सारा कुछ मेरे घर में जो भी है, इनको ना गाइस मैंने ऑनलाइन सारा मंगाया हुआ है। लगभग 3 साल हो गए हैं। इसको चूहा ने भी काट दिया है बेडशीट को, तो चेंज भी करना है मेरे को। और एक जगह आयरन से भी, प्रेस से भी इन्होंने फाड़ दिया था, जला दिया था मतलब। तो बेडशीट चेंज करना था, पर देखो कब होता है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, तो क्योंकि बेडशीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसलिए चल रही है ये। और यहाँ पे पीछे लंबी हो जाती है ना, ये बेड जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। इन्होंने अपने हाइट के हिसाब से इसको बनवाया है। तो गद्दे जो है ना वो थोड़े से लंबाई में कम हो जाते हैं। तो पीछे मैंने 2 मोटे मोटे कतरियाँ थी ना, उनको मोड़ करके ऐसे रख दिया है, और रख करके जो है ये गद्दे के शेप पे ला दिया है। तो ये क्या है पता नहीं चलता, लगता है कि गद्दा ही बिछा हुआ है। थोड़ा बहुत क्या है एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा जुगाड़ू काम करना पड़ता है। तो देख सकते हो आप लोग, फाइनली मैंने अपना बेड जो है वो सजा दिया था, और करने के बाद कुछ सुंदर लग रहा था। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ऊपर कवर मैंने निकाला था, तो इसको मैं सोच रही थी कि धो भी दूँ, मतलब पोंछ दूँ। और अभी बहुत टाइम है, रिमोट वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने समेट दिया था। उसके बाद फिर यहाँ गमलों में भी पीलापन हो गया था पत्तों में, तो उनको छांट रही थी मैं। और ये वाला जो छोटा सा पौधा है इसको उखाड़ रही थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको वो कर रही थी, तो तोड़ रही थी। तो ये ना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, मतलब कि मजबूती इनका जो है ना वो ख़त्म हो गया है, ऐसा समझो, एकदम ऐसा फुस हो गया है। तो उसको पकड़ते ही ना वो गमला जो है वो टूट करके गिर गया। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हुआ। एक तो काम वैसे भी फैला हुआ है, ऊपर से ये और काम बढ़ गया मेरा। तो फिर मैं नीचे गई, नीचे गई हूँ अभी। नीचे जा कर के फिर से मैंने सुपली और झाड़ू वगैरह ले करके आया इसको उठाने के लिए। और मैंने देखा कि रेलिंग बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो उन रेलिंग की मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी। पूरी रेलिंग की, सीढ़ी के ऊपर की भी जो रेलिंग थी उसकी सफाई की, ऊपर खिड़कियों की भी सफाई की। उसके बाद में फिर यहाँ पे टी टेबल भी मैंने साफ़ किया, साथ साथ में मैं यहाँ
पोछा जो सोफ़ा है ना, सॉरी, उसको भी गीले कपड़े से हल्का हल्का पोंछ दूँगी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये वाला जो गमला है उसको मैं नीचे था उसको ऊपर लेकर के आई थी। और उसके बाद फिर मैंने मिट्टी उठा दिए थे यहाँ से, एक बाल्टी लेकर के आई थी, उसमें मिट्टी उठा दिए। फिर बाथरूम भी देखा तो बाथरूम भी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ क्या ही बताऊँ, मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान हुई, इतना ज़्यादा काम मेरे को दिख रहा था ना ऊपर में, इतना ज़्यादा काम कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा गंदा देख कर के इतना, मतलब कि हालांकि अभी मैंने दीपावली में ही पूरे डीप क्लीनिंग किया हुआ है। दीपावली को गए अभी 3 महीने ही हो रहे हैं, आई थिंक नवंबर में दीपावली था, अक्टूबर दिसंबर जनवरी, तो 3 से 3.5 महीने हो रहे हैं। डीप क्लीनिंग मैंने किया हुआ था, लेकिन मैंने अभी आकर के जब बाथरूम की हालत देखी तो मेरे से रहा नहीं गया गाइस, बहुत ज़्यादा मैल हो गया था, कमोड इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, बाथरूम की दीवारें, बाथरूम के नीचे के फर्श, यहाँ तक कि ये सब टब है, मग्गे हैं, ये सारी चीज़ें गंदे हो गए थे। तो अब हम लेडीज़ों का जो काम है ये तो होता ही है, तो मतलब कि इसको करना ही करना है, हमारे सिवा और कौन है जो ये करेगा। तो इसलिए मैं फिर भिड़ गई एकदम से काम में। और वैसे भी ये गर्मी का दिन नहीं है, ठंडी का दिन है, और गर्मी के दिन में ऐसा रहता है कि नहा धो लो तो उसके बाद फिर अगर मेहनत वाला काम करो तो फिर बाद में बहुत अजीब सा लगता है, फिर नहाने धोना पड़ता है। ठंड का दिन है इसलिए मैं मस्त अपना सुकून से भरी काम कर रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था मेरे को। वैसे मैं यहाँ पे नहा चुकी थी लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, ऐसा करके फिर मैं कर रही थी। और बालकनी की है जो स्थिति है गाइस वो भी सही नहीं है। वहाँ पे जो मतलब कि ये सीलिंग के ऊपर जो आर्ट वगैरह बनी हुई है, रेलिंग के नीचे सीमेंट का थोड़ा सा जो आर्ट बना है वो भी गंदे हो गए थे। और इसको मैं जो है यहाँ पे जो बाथरूम का जो रहता है ना गाइस, एसेसरीज जिसको बोलते हैं, जिसमें अपना जो भी है हार्पिक है, साबुन है, शैम्पू है, फिनाइल वगैरह है, वो सब रखते हैं। तो वो जो एसेसरी है वो भी बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे, इधर उधर पड़े हुए थे, तो उनको भी मैं यहाँ पे सेट कर रही थी और थोड़ा धो धा के सही से रख रही थी। कमोडोर वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, और बाथरूम साफ़ कर रही हूँ तो फिर मेरे को एक बार और नहाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं नहाती, ठंड का दिन है तो क्या है, काम निकल ही गया है तो फिर करना ही करना है। और अब वैसे ऊपर बहुत कम आती जाती हूँ मैं, तो इसलिए उसके बाद फिर यहाँ पे बालकनी को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया गाइस। सब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं चैन की नींद सोऊंगी।